Hello बच्चों, welcome back. And this is the lecture third for the circular motion. And today we are winding up this circular motion third static. Okay, let me start. Lecture number third. Here we go. This is your topic of uniform and non-uniform circular motion. बच्चों यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर हम बोले मान लो हमारे पास एक इस तरह से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है. मान लेते हैं एक सर्कुलर मोशन है हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है. ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अगर इसके हर एक पॉइंट पे स्पीड सेम है बच्चों, क्या सेम है? स्पीड सेम है. अगर ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है और ये क्या है आपकी v4 वेक्टर, ठीक है. तो होगा क्या? अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो हम बोलेंगे v1 बराबर मॉड ऑफ v1 बराबर मॉड ऑफ v2 बराबर मॉड ऑफ v3 बराबर मॉड ऑफ v4, ठीक है. ये वेलोसिटी मॉड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वो सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर स्पीड हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी. इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. इसी के बाद थोड़ी सी और चीजें हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी जो कि कांस्टेंट होगी, क्योंकि यहां पर v क्या है? स्पीड है. ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा. ये ओमेगा डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होगा और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होगा बच्चों. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हम बनाए सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है और ये जो है इसकी एक्सिस है और एक्सिस इसके अबाउट मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन कैसी होगी? हमेशा बाहर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर. तो ओमेगा क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट. बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी बिकॉज द वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और टेंजेंशियल कीप ऑन चेंजिंग इन डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट. सो स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट. ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा. ए आर, ए क्या है? ये टेंजेंशियल, ये थोड़ा टेंजेंशियल लिखेंगे. ए टेंजेंशियल है, रेडियल नहीं है. ए टेंजेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ए टेंजेंशियल क्या होता है? डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी, यानी कि रेट चेंज ऑफ स्पीड, और स्पीड कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? जीरो. अब देखो टेंजेंशियल जीरो है और चूंकि ओमेगा कांस्टेंट तो अल्फा क्या होगा? जीरो. और ए टी इज इक्वल टू अल्फा आर होता है तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम ए टी जीरो है तो अल्फा भी क्या होगा? जीरो. मेरी बात समझ में आएगी बच्चों सब लोगों को? आसान है यार. इसमें क्या है? थ्योरी याद होना चाहिए भाई, ठीक है. अगर थ्योरी अच्छे से याद है तो हम बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, ये बात श्योर है. आगे बढ़े, चलो. इसके बाद यहाँ पर अच्छा इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं बच्चों. तो जो वर्क डन होता है, वर्क डब्ल्यू ओ आर के, वर्क, वो हमेशा जीरो होता है. ध्यान रखना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो जो आपका सेंटीमीटर फोर्स है ना, वो तो कभी कोई काम करता ही नहीं भाई. अगर अपन देखें यहां पर तो कौन बचा है? ए सेंटीमीटर बचा है. वो कितना होगा? हमेशा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा इस सर्कुलर मोशन के अंदर वो कितना होगा आपका? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. और कैसा होगा? हमेशा रेडियली इनवर्ट्स. हमेशा कैसे होगा? रेडियली इनवर्ट्स. इसका मतलब परपेंडिकुलर टू ट्रेजेक्ट्री. क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ट्रेजेक्ट्री. हमेशा परपेंडिकुलर होगा बच्चों. हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. तो इसका इसका मतलब क्या होता है? वर्क डन हमेशा जीरो होता है. ध्यान रखना सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल कामचोर फोर्स है. तुम्हारी तरह पढ़ता नहीं है बिल्कुल, जैसे तुम नहीं पढ़ते, काम नहीं करता. सेंट्रीपिटल फोर्स कामचोर फोर्स है. कौन सा फोर्स है बच्चों? कामचोर फोर्स. कामचोर बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है. तो ध्यान रखना कामचोर फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल. कभी कोई काम नहीं करता, ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. इसमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों को मैं बनाऊं यहां पर. अगर अपन बना लें अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए थोड़ा सा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? देखो आप देखो यहां पर स्पीड वेलोसिटी v1 होगी, यहां वेलोसिटी v2 होगी, यहां वेलोसिटी v3 होगी और यहां वेलोसिटी क्या होगी? v4 होगी. तो जो v1 होगा मॉड ऑफ v1 इक्वल नहीं होगा मॉड ऑफ v2 के, इक्वल नहीं होगा मॉड ऑफ 3 के, इक्वल नहीं होगा मॉड ऑफ v4 के. इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट एवरी पोजीशन स्पीड इज नॉट सेम. स्पीड सेम नहीं होती है. स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल होती है.
काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती, नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। अब ओमेगा, अब देखो आपकी स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब टेंजेंशियल आ गया, क्योंकि टेंजेंशियल ही कौन होता है, डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी, और ये जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है इसका मतलब ए टी बराबर कौन हो गया, आर अल्फा। ए टी बराबर कौन हो गया बच्चों, आर अल्फा। तो अगर ए टी जीरो नहीं है, अगर ए टी जीरो नहीं है तो अल्फा भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दोनों तरह के फोर्स होंगे। इसका मतलब टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों फोर्स होंगे यहाँ पे बच्चों। इसका मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखें या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखें तो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है, ठीक है। और टेंजेंशियल देखो तो टेंजेंशियल कितना है, टेंजेंशियल है आपके पास नॉन जीरो, और सेंट्रीपिटल तो कभी जीरो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर देखें तो टेंजेंशियल फोर्स भी नॉन जीरो है, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स नॉन जीरो है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी नॉन जीरो है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो होते हैं। इसका मतलब नेट फोर्स आ जाएगा और नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो हम जानते हैं इस तरह से लिखा जाएगा, और नेट फोर्स भी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें वर्क की तो आप ढंग से देखो, अगर अपन मान लेते हैं बच्चों कि इस तरह का अपना एक सर्कुलर मोशन है, अपन मान लेते हैं इस तरह से अपना एक सर्कुलर मोशन है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं एक सर्कुलर मोशन है आपका, और इसमें वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, और ओमेगा कुछ इस तरह से है, ओमेगा कुछ इस तरह से, और अल्फा भी कुछ इसी तरह से है, अल्फा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं अल्फा जो है वो इसकी स्पीड बढ़ा, एंगुलर स्पीड बढ़ा रहा है, एंगुलर स्पीड बढ़ा रहा है, यानी कि अल्फा और ओमेगा दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अल्फा और ओमेगा एक दूसरे के, यानी कि दोनों कैसे हैं, अंदर की ओर, क्योंकि क्लॉकवाइज है, दोनों कैसे हैं, अंदर की ओर। अल्फा और ओमेगा दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर एक ही डायरेक्शन में तो क्या होगा बच्चों बताओ, क्या ये स्पीड बढ़ेगी, स्पीड अप होगा, स्पीड जैसे पंखा, स्पीड अप लाइक अ फैन, जैसे फैन ऑन किया हमने स्पीड अप हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे काम हो रहा है और काम पॉजिटिव हो रहा है, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन कौन परफॉर्म कर रहा है, इज वर्क डन इज पॉजिटिव एंड डन बाय ओनली टेंजेंशियल, डन बाय ओनली एफ टी, टेंजेंशियल ही काम करेगा, बिल्कुल। सेंट्रीपिटल तो काम चोर है, पहले लिखा दिया, तो टेंजेंशियल काम नहीं करेगा, केवल कौन का, सॉरी सेंट्रीपिटल काम नहीं करेगा, केवल कौन काम करेगा, टेंजेंशियल। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा स्पीड इसलिए क्योंकि आप सब जानते हो तो सिंपल थ्योरी है, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप स्पीड स्लो करके खुद से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैंने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब मान लो कोई भी एक कर्व लीनियर मोशन हो रहा है, कर्व लीनियर मोशन हो रहा है, कोई जरूरी नहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी रेडियस कितनी होगी, आर। हम मान लें कोई कर्व लीनियर मोशन हो रहा है अगर कर्व लीनियर मोशन हो रहा है तो उस कर्व लीनियर मोशन के अंदर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे देंगे, आप ऐसे समझो, एनी कर्व पाथ कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ द इनफाइनाइट सर्कल। हम क्या मान सकते हैं कि कोई भी एक कर्व लीनियर पाथ है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं एज ए इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल सर्कुलर पाथ्स, ठीक है क्या, वेयर आर्क्स, circular arcs, radius of curvature at point is the radius of the circle arc at the particular point which fits in a curve that point। तो मान लो जैसे कि अपन देखो, है ना, यहां पे देखो मैंने क्या दिखा रखा है, इस तरह से कर्व दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ऐसे कर्व दिख रहा है, ये येलो वाला कर्व है ना, येलो वाला कर्व कुछ इस तरह से एक येलो वाला कर्व दिख रहा है आपको। तो देखो बच्चों यहां पर मैंने एक सर्कल फिट कर दिया, एक आर्क फिट कर दिया, ऐसे ये आर्क फिट कर दिया, इस आर्क को पूरा बनाया तो ऐसे सर्कल बन गया, ठीक है। यहां पर मैंने एक आर्क ऐसे फिट कर दिया इसके अंदर, ये यहां पर मैंने एक आर्क ऐसे फिट कर दिया, देखो ढंग से, यहां पर मैंने एक आर्क ऐसे फिट कर दिया, ये एक आर्क फिट कर रखा है मैंने, ये वाला, यहां पर मैंने एक आर्क ऐसे फिट कर दिया इतना सा, ये, अब इसको जब बनाया तो ऐसे सर्कल बन गया, इसको बनाया तो ऐसे सर्कल बन गया, समझ में आ रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे, आर्क फिट कर देंगे, आर्क, फिर उस आर्क का पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r1 है, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर r3 है, और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर r4 है। समझ में आएगा बच्चों सब लोगों को, हाँ आगे बढ़ जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब अब हम देंगे कैसे, है ना, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी बच्चों, अब ऐसे समझो कि मान लो
है ना, पीछे आ जाता हूं मैं। मान लो ये एक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला मान लेता हूं मैं, है ना। तो अब ये बताओ कि इस पर इसकी स्पीड तो यही होगी, आपकी स्पीड v दिखा रखा है आपको, और इस पर एक फोर्स कैसे लग रहा होगा अंदर की ओर, जो कौन होगा, सेंट्रीपिटल। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बच्चों वो क्या लिखा जा सकता है, mv² अपॉन आर। क्या लिखा जा सकता है, mv² अपॉन आर, वही चीज वहां लिखी है। तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा mv² अपॉन आर, और ये क्या होगा, m इंटू ए सेंट्रीपिटल। सही है क्या, हाँ। तो m से m कट गया, तो इसका मतलब r को लिखा जा सकता है v² बाई ऑफ a सेंट्रीपिटल, और a सेंट्रीपिटल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। अब जैसे आप समझो, सिंपल एक सर्कुलर मोशन है हमारा हमारा क्या है, सिंपल एक सर्कुलर मोशन है ऐसे, ये सर्कुलर मोशन है मान लो, है ना, ये वाला सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन है तो यहां जो स्पीड हमारी, वो स्पीड कैसी है, नीचे की ओर, ये स्पीड है, तो इस पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, देखो हमेशा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है क्या, तो आपको जो लिखना है वो लिखोगे v² बाई ए परपेंडिकुलर। ये v क्या होगा, टेंजेंशियल स्पीड। v क्या होगा बच्चों, टेंजेंशियल स्पीड। जैसे कि यहां ये टेंजेंशियल है, यहां ये टेंजेंशियल है, यहां ये टेंजेंशियल है, और यहां ये टेंजेंशियल है। तो क्या होगा हमेशा, टेंजेंशियल स्पीड। तो v जो है वो आपकी टेंजेंशियल स्पीड होगी। तो r जो निकालेंगे अपन कैसे निकालेंगे, v² अपॉन ए परपेंडिकुलर, v टेंजेंशियल स्पीड टू द ट्रेजेक्टरी, टेंजेंशियल स्पीड टू द ट्रेजेक्टरी, टू द ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल स्पीड, और ए परपेंडिकुलर क्या है, इट इज परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। ठीक है क्या, बिल्कुल बढ़िया बात। अच्छा अब अगर हमें कभी इक्वेशन दे दी जाए, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ ट्रेजेक्टरी गिवन बाय द इक्वेशन, क्या दे दी जाए बच्चों, इक्वेशन दे दी जाए, यानी कि y इज द फंक्शन ऑफ x। अब ये सर्कुलर का नहीं है, कर्व लीनियर पाथ का है। मान लो एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया, किसका इक्वेशन दे दिया, पैराबोला का इक्वेशन दे दिया। अगर पैराबोला का इक्वेशन दे दिया, हमसे पूछा इसका रेडियस निकालो, तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, द रेडियस इज इक्वल टू, है ना, मैथ्स में भी आएगा आप लोगों के, फंक्शन जो पढ़ोगे आप, तो dy बाई डी एक्स की पावर 2 और डिवाइड बाई ऑफ d2y बाई डी एक्स 2 और इसकी होल पावर 3/2। ये तो रेयरली काम आएगा हम लोगों के, है ना, मेनली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर t इक्वल टू 0, रेडियस ऑफ कर्वेचर t इक्वल टू 0। अब अपन ने क्या किया बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल पाथ, एक अपन ने प्रोजेक्टाइल पाथ बना लिया, क्योंकि अपन ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है कुछ इस तरह से, किसी एंगल थीटा पर, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया अपन ने, किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया ठीक है। अब देखो आपका जी कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स। मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए ना भाई, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या आएगा यहां पर, बताओ जल्दी से, एक्सेलरेशन क्या आएगा यहां पर, वर्टिकल डाउनवर्ड। सबको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये तो हो गया आपका जी, ये हो गया आपकी वी, जो उससे दिया है, अ स्टोन प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ यू, स्पीड ऑफ यू गिवन। अब मुझे बताओ क्या बच्चों मैं यहां पर एक आर्क अज्यूम कर लूं बच्चों, बोलो देखो, यहां पर एक अपन ने क्या अज्यूम कर लिया, एक आर्क, ऐसे, ये आर्क, ऐसे आर्क अज्यूम कर लो, ऐसे। सही है क्या, समझ में आ गया क्या सब बच्चों को, हटा दो उसको। अब मेरे को तो एंगल निकालना है, यहां पर ऐसा आर्क, ये वाला एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ऐसा आर्क अज्यूम कर लो, ऐसा, ये सर्कल बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर की ओर एक्सेलरेशन। मुझे क्या चाहिए बच्चों, सेंटर की ओर, क्योंकि वेलोसिटी तो मैं यू ही लूंगा। अब मुझे चाहिए सेंटर की ओर एक्सेलरेशन। अब सेंटर की ओर एक्सेलरेशन के लिए कैसे देखें, कि देखो ये एंगल आपका थीटा है, अगर मैं इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे, ये परपेंडिकुलर लाइन, है ना, क्योंकि मुझे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ये परपेंडिकुलर है। सही है क्या बच्चों, अब ये अगर आपका परपेंडिकुलर है, ढंग से देखना सब लोग, आराम समझना ना, अगर ये आपका परपेंडिकुलर है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्यों कर रहा हूं परपेंडिकुलर, याद है क्या, हाँ सर याद है, क्योंकि आपने बोला है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लेना है, तो मैंने, और वेलोसिटी हमेशा कैसे होगी, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द ट्रैजेक्टरी, टेंजेंशियली। ओके, ये आपका यू काम आ गया। अब मुझे लेना है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के एक्सेलरेशन, लेकिन जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका मतलब मुझे कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। अब बोलो ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया, ये बताओ कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस थीटा,
पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया? थीटा। तो अब इसका कंपोनेंट ले सकता हूं, एक कंपोनेंट तो ये होगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। ये कंपोनेंट कितना हो गया? जी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना हो गया? जी कॉस थीटा। तो जो मैं यहां पर एक सर्कल अज्यूम कर रहा हूं, क्या अज्यूम कर रहा हूं बच्चों? एक सर्कल अज्यूम कर रहा हूं मैं यहां पर, जो मैं यहां पर एक सर्कल अज्यूम कर रहा हूं, उस सर्कल के लिए, सॉरी, यहां पर जब हम एक सर्कल अज्यूम कर रहे हैं उस सर्कल के लिए बात कर रहे हैं हम। देखो उस सर्कल के लिए थोड़ा अच्छा सा कलर डिफाइन कर लेता हूं मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर ये सर्कल बनाऊंगा इस ट्रेजेक्टरी पे, कुछ बच्चों ऐसे बनेगा सर्कल। आर्क फिट कर लो आप। तो ये सेंटर हो गया इस आर्क का। सेंटर की ओर कौन लग रहा है? जी कॉस थीटा। कौन लग रहा है? जी कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? रेडियस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, है ना? ये जी है तो ये हो गया आपका जी कॉस थीटा, ये हो गया आपका जी साइन थीटा। तो हमको क्या ऐसे कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा हो? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है यार। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टी इक्वल टू 0। A body is projected at t equal to, a body is projected at t equal to 0 ठीक है, with a velocity of 10 meter per second and angle of 60 degree. The radius of curvature of the trajectory at t equal to 1 second is r, neglecting air resistance and taking the acceleration due to gravity is g. 10 मीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, बच्चों जेई मेन 2019 का जनवरी सेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं हम लोगों को जेई में जो कि हमको खुद से ही सॉल्व, कैलकुलेशन एक्चुअली टफ है इसके अंदर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। तो अपन को ये तो पता चल गया कि भाई अपन को एक ट्रेजेक्टरी बना लेनी है। ठीक है, ये अपनी एक प्रोजेक्टाइल हो गया यहां से ऐसे, और हमने इसको थ्रो किया है कुछ इस तरह से, ऐसे थ्रो किया आपने, ऐसे ऐसे थ्रो किया है। ठीक है, और जब हमने इसको ऐसे थ्रो किया है तो 1 सेकंड की बात कर रहा है। कितने सेकंड की बात कर रहा है बच्चों? 1 सेकंड की बात कर रहा है। अगर 1 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो 1 सेकंड की बात कर रहा था बच्चों, ये देख लें पहले 1 सेकंड में लगभग वो होगा कहां। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या देखते हैं? 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u 10 साइन थीटा √3/2 और g कितना? 10, यानी कि √3 सेकेंड। अब बच्चों √3 सेकेंड जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि आपका जो पार्टिकल है वो तो यहां कहीं है भाई। ठीक है, अगर यहां कहीं है तो उसका वेलोसिटी ये है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। कैसा है टेंजेंशियल वेलोसिटी? ये वाला, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया आपका, ये वाला, ये टेंजेंशियल। और यहां पर g कैसा लग रहा है? ये g हो गया, है ना? ये आपका g हो गया यहां पर, ऐसे ये g हो गया। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा भाई, और मेरा जो सर्कल है वो सर्कल में क्या एक आर्क को यहां फिट कर लूं? ऐसे इस आर्क को मैं यहां फिट कर लूं बच्चों, है ना? यहां पर आर्क को यहां फिट कर लेता हूं इस पॉइंट पर, ऐसे। इसका सेंटर यहां कहीं होगा, कुछ इस तरह से। भाई इस तरह से मुझे करना है इसको सॉल्व, क्वेश्चन को। ठीक है क्या? ये कंपोनेंट चाहिए मुझे। मान लो ये एंगल कितना है? अल्फा। तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए जी कॉस अल्फा। क्या चाहिए मुझे? जी कॉस अल्फा। और ये कितना है आपका? मान लो इसकी फाइनल स्पीड हो गई v, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी? u। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों अब क्वेश्चन के अंदर? मुझे चाहिए एक तो ये एंगल अल्फा चाहिए और एक ये स्पीड चाहिए मुझे। अब मान लो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड का कितना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, ये तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx और ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट vy। और ये एंगल मैंने मान लिया था क्या? 90 माइनस अल्फा, यानी इसको मैं मान लेता हूं बीटा, इसको मैं मान लेता हूं बीटा। तो मुझे क्या निकालना बच्चों? अब अगर मैं सोचूं तो मुझे निकालना है v निकालना है और ये एंगल बीटा निकालना है। ये एंगल बीटा क्या है? ये एंगल है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से किस एंगल पर आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये है। चलो भाई अपन इसको अगले पेज पे लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको मुझे, है ना? तो आप इस तरह देखो भाई,
ये होगी आपकी ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी 60 डिग्री एंगल पर, है ना, और पार्टिकल यहां आ गया, और ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी टेंजेंशियल, ठीक है। और मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सर्कल फिट होता है यहां पर, क्या होता है, एक सर्कल फिट होता है ना, अगर यहां पर एक सर्कल फिट करें हम, और तो सर्कल जो है वो कैसा दिखेगा वो देख लो आप, कुछ इस तरह से, ऐसे सर्कल फिट कर सकता हूं। तो इसका मतलब सेंटर सर्कल का कहां होगा, यहां होगा। तो इसका मतलब जो आपके पास कंपोनेंट जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए। अब मान लो ये आपका y वेलोसिटी है, ये आपका vy है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये आपका कौन है, vx, ये आपका vy, ये आपका vx। तो ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, तो ये हो गया आपका π/2 माइनस अल्फा, π/2 माइनस अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ये मेरे को वेलोसिटी चाहिए v, और ये मेरे पास कौन है, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। समझ में आ गया सब बच्चों को, बढ़िया। अगर ये टॉप मोस्ट की बात करता है यार तो बहुत आसान क्वेश्चन होता भाई। अगर कहां की बात करता बच्चों, वो बात करता है कि इस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर कहां बात करता, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी बात करता है यहां पर, तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाता है ये। क्यों, क्योंकि यहीं पर जी कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और अगर यहां सर्कल फिट करता तो कैसे फिट होता सर्कल, सर्कल फिट हो जाता है यहां पर, देखो कैसे फिट होता, ऐसे। यार कोई दिक्कत ही नहीं होती इस वाले केस में, तो सही है क्या। कॉम्प्लिकेट तो यहां हो गया ये, अच्छा ठीक है सर कॉम्प्लिकेट हो गया, तो सोल्व कैसे करें इसको, अब देखो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो अब, तो हम बोल रहे हैं भाई कि मुझे v चाहिए, तो पहले vx निकाल लो, वो तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, जो कितना होगा tan cos 60, यही होगा क्या, है ना। ये वाला स्पीड कितना होगा इसका, tan cos 60, tan cos 60। और ये वाला स्पीड कितना होगा इसका बच्चों, ये वाला स्पीड कितना होगा, दिस इज योर tan sin 60, दिस इज tan sin 60, यानी कि ये स्पीड हो गया इसका वर्टिकली 5√3 uy, और ux कितना हो गया इसका tan cos 60। सही है, समझना आ रहा है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अब अगर ये है तो ये जो मेरा वेलोसिटी है ये निकालना है मुझे दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट x है, तो x कंपोनेंट तो आपका वही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज नहीं होगा। अच्छा vy कितना होगा, vy हो जाएगा आपका 10 sin 60, बच्चों थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आवाज चली गई थी, मेरे को अभी अभी बताया, हमारे सर ने बताया, इसमें थोड़ी सी आवाज चली गई थी, तो यहां से आवाज गई थी, मैं दोबारा से इसको यहां से समझा देता हूं, है ना, कुछ नहीं और। बाकी तो आप भाई लिख रहे हैं तो समझ में आ ही रहा है आप लोगों को। तो वी वाई जो हो गया हमारा 10 sin 60 माइनस जी टी हो गया, ठीक है। sin 60 की वैल्यू डाल दी मैंने, जी 10 है, टी 1 है, तो वी वाई कितना हो गया 5√3 माइनस 2, ठीक है, दिस इज वी वाई। अब मुझे निकालना है टोटल वी, तो वी क्या होगा बच्चों, वी स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम, सॉल्व करूंगा कितना आएगा 26, और यही हमारे क्या है v, और मुझे चाहिए v स्क्वायर, इसलिए मैंने केवल इसको v स्क्वायर में लिखा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए एंगल, तो ये एंगल कितना होगा tan अल्फा, tan अल्फा क्या होगा, कहां से निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5√3 माइनस 2, सॉल्व किया लगभग कितना आया 3 पॉइंट, मैंने यहां कॉन्सिक्यूट से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ऊपर नीचे √3 + 2 और √3 + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने यहां पर, इस वाली इक्वेशन को कॉन्सिक्यूट से मल्टीप्लाई किया है, तो ये नीचे बचेगा कितना मोड है, क्योंकि 3 - 4 1 हो जाएगा, और ऊपर आएगा √3 + 2, और √3 को लिख सकता हूं मैं कितना 1.7 + 2 कितना हो गया 3.7, ठीक है, ये हो गया 3.7, और साइन अल्फा को लिख सकता हूं मैं 3.7/3.8, जो कि लगभग 0.97 के लगभग आएगा ठीक है, अपन को साइन चाहिए, साइन मिल गया। अब आ जाओ यहां पर, तो इसको लिखा v स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा, v स्क्वायर अपन निकाला 26.79 अपॉन जी साइन अल्फा, तो अपन ने जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू अपन को आई
2.77, जो कि लगभग लिखा जाएगा 2.8, और इसका उत्तर जो है वो था हमारा 2.8। चलो समझ में आया। इसके बाद अगला था हमारा, जिसमें भी आवाज चली गई थी आपकी, है ना, लेकिन मैं क्योंकि यहीं से वापस समझा रहा हूं आपको तो समझ लें। तो इसमें क्या है, आपको क्या दिया गया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द प्लेन ऑफ ट्रैजेक्टरी yx, है ना, क्योंकि आवाज चली गई थी तो रिकॉर्ड हो गया था, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है, तो अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, r, दूसरा फॉर्मूला लगेगा यहां पर। अब यहां पर हम v स्क्वायर बाई ऑफ a परपेंडिकुलर नहीं लगा रहे हैं, अब क्या लगा रहे हैं, देखो फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 2। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बच्चों, 2x, इसका स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। डी टू वाई बाई डी एक्स 2 कितना होगा, 2a। अब यहां पुट कर दो डी वाई डी एक्स को, लेकिन ध्यान रखें हमें कहां निकालना है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर कितना आ जाएगा, r बराबर 1/2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं अब टॉपिक रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है ना, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों मान लो, है ना, ये a पार्टिकल है और ये b पार्टिकल, दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कल। तो मुझे निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b। तो इसको बच्चों लिखते कैसे हैं देखना, बिल्कुल फॉर्मूला आसान है, याद रखें इसको। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, आपको लिखना है वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ऑफ आर ए बी परपेंडिकुलर, मतलब आर ए बी लिख लो, यहां पे परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बी। और वेक्टर फॉर्मेट जो लिखेंगे वो उसके ऊपर वेक्टर ले लो, ठीक है, बस यही है। तो क्या करना है आपको, अगर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो ए की वेलोसिटी निकालो बी के रेस्पेक्ट में, वो कैसे आएगी, कुछ इस तरह से, इसको लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, और ये हो गया आपका आर ए बी, तो हम लिखेंगे वी ए बी अपॉन आर ए बी। समझ में आएगा सब बच्चों को, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। टू पार्टिकल्स P and Q आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ s ऑन द फिगर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज 2 रेडियन पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ Q इज गिवन बाय, तो P ये है और Q ये है। तो देखो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 sin 37, और 10 sin 37 कितना होगा, 3/5। इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लेना है। ये वेलोसिटी कितना हो गया, v/√2, v sin 45, ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा किसकी दी है, वेलोसिटी ऑफ Q, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P के रिस्पेक्ट में। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P क्या लिखोगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ऑफ R QP, और R QP यानी कि P के रिस्पेक्ट में Q का पोजीशन कितना है, 5, और हमें लेना है VQ माइनस ऑफ VP, ठीक है, VQ माइनस ऑफ VP एंड डिवाइड बाय ऑफ RQP। अब बताओ V, इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो आप, अब बोलो कितना है, VQ, v/√2 से नीचे जा रहा है, ये आपका 6 मीटर ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो v/√2 माइनस 6 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा, कितना दिया आपको ये 2। तो कितना हो गया बच्चों ये 10 इज इक्वल टू v/√2 प्लस 6, तो 4√2 आना चाहिए भाई, v 4√2, दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, आई थिंक ओवर हो गया ना। तो चलो बच्चों यहां तक हम एंड करते हैं, ये हमारा सर्कुलर मोशन फिनिश हो चुका है। अब हम आगे बात करेंगे डायनेमिक की।